हेलो एवरीवन, CMVR के लेक्चर में आपका वेलकम है। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 5 करने वाले हैं। आज ये हमारा चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट है और आज हम लोग एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ड्राइविंग स्कूल कवर किया था और आज एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। और आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ एन एक्रेडिटेशन टू एस्टैब्लिश और मेंटेन एन एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल शैल बी मेड इन फॉर्म डैश और डैश रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली ये पूछा है कि आपको एक एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर चलाना है, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन दोगे ग्रांट या रिन्यूअल के लिए, तो वो किस किस फॉर्म में दोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 12A में आप एप्लीकेशन दोगे फॉर द फर्स्ट टाइम और जब आपको रिन्यू कराना होगा तो आप 13A में दोगे। ठीक है, फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ एन एक्रेडिटेशन। यहाँ पे हम लोग एक्रेडिटेशन वर्ड यूज़ करते हैं। ड्राइविंग स्कूल में हम लोग लाइसेंस वर्ड यूज़ करते थे, यहाँ पे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग एक्रेडिटेशन वर्ड यूज़ करते हैं। मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ड्राइविंग स्कूल और यहाँ पे एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, इन दोनों में डिफरेंस है। एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट ने एक ही मतलब से लाया था कि जो आपका जो DL टेस्ट आप देते हो फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए आप जो DL टेस्ट देते हो वो चीज़ को हटाने के लिए परमानेंटली। बेसिकली होता क्या था वहाँ पे कि बहुत लोग ऐसे पैसे देके ब्राइब देके ऐसे DL टेस्ट पास कर जाते थे और बिना कुछ सीखे, मतलब उनको आता जाता कुछ नहीं था, ऐसे ही उनको DL ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता था और रोड पे चलाते थे, उससे एक्सीडेंट होता था। तो उस चीज़ को हटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नया चीज़ लाया है एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। इसमें होता है क्या कि आपका जो सिलेबस होता है वो कुछ ज़्यादा ही डीप होता है, ज़्यादा ही एडवांस होता है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो एज़ कम्पेयर टू ड्राइविंग स्कूल बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हो, यहाँ से कोर्स कंप्लीट करना बहुत हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राइविंग स्कूल। ड्राइविंग स्कूल में आप कोर्स कंप्लीट करके भी जाते हो फिर भी आपको वहाँ पे DL टेस्ट देना होता है, लेकिन यहाँ से आप कोर्स कंप्लीट करके जाओगे तो आपको DL टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से कोर्स कंप्लीट करना हार्ड है एज़ कम्पेयर टू ड्राइविंग स्कूल। यहाँ का सिलेबस, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ एडवांस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप याद रखना कि 12A और 13A में आप जो एप्लीकेशन करते हो ग्रांट और रिन्यूअल के लिए उसका फॉर्म नंबर है। और ड्राइविंग स्कूल वाले में मेरे ख्याल से 12 था और 13 था, सिंपल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन ऑन एन एप्लीकेशन द एक्रेडिटेशन इज ग्रांटेड इन फॉर्म। तो एक्रेडिटेशन जो दिया जाता है एक तरह से, जैसे हम लोग को ड्राइविंग स्कूल में जो लाइसेंस ग्रांट किया जाता था फॉर्म 11 में किया जाता था ड्राइविंग स्कूल के केस में, वैसे ही हम यहाँ पे एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जो एक्रेडिटेशन ग्रांट किया जाता है किसी को ऑपरेट करने के लिए वो होता है फॉर्म 11A में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ एन एक्रेडिटेशन एज इन क्वेश्चन नंबर 1 शैल बी मेड टू। अब आपको इसमें किसके पास आपको एप्लीकेशन करना है फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ एन एक्रेडिटेशन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ड्राइविंग स्कूल के केस में हम लोग रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास एप्लीकेशन करते थे, यहाँ पे नहीं। ठीक है, यहाँ पे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर नहीं आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता दे रहा हूँ वो है ऑप्शन 2 स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एंड ऑप्शन 5 एनी ऑथोराइज एजेंसी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, या आप स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास करोगे या फिर कोई एक ऑथोराइज एजेंसी होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। इन दोनों में से किसी एक के पास या फिर किसी के पास आप एप्लीकेशन कर सकते हो फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ एन एक्रेडिटेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 5, ऑप्शन डी। याद रखना, आप रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास हम लोग नहीं करते हैं, वो हम लोग ड्राइविंग स्कूल के केस में करते हैं, हमको लाइसेंस चाहिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द एप्लीकेंट हैज़ टू मेंटेन ए मिनिमम ऑफ डैश एकड़ फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ इम्पार्टिंग ड्राइविंग ट्रेनिंग फॉर 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स एंड LMV। अब जिसको अपना एक एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर चलाना है उसको मिनिमम ऑफ कितना एकड़ ऑफ ज़मीन ऐसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा फॉर द किसके लिए 2 व्हीलर 3 व्हीलर LMV के लिए। यहाँ पे हेवी मोटर व्हीकल की बात नहीं हो रही है, बस LMV या उससे नीचे के लिए कितना मिनिमम एकड़ ऑफ लैंड ऐसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, ऑप्शन ए। याद रखना, एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में प्राइवेट वाले भी आ सकते हैं, वो अपना खोल सकते हैं एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या फिर कोई एजेंसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। इसमें खर्चा बहुत है, याद रखना बस ये बात। तो 1 एकड़ ऑफ लैंड मिनिमम उसको मेंटेन करना पड़ेगा फॉर टू इम्पार्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड LMV।
द एप्लीकेंट हैज़ टू मेंटेन ए मिनिमम ऑफ डैश एकड़ फॉर एक्रेडिटेशन फॉर इम्पार्टिंग ड्राइविंग ट्रेनिंग फॉर 2 व्हीलर 3 व्हीलर LMV। यहाँ पे मीडियम हैवी भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मीडियम भी है और हेवी पैसेंजर गुड्स व्हीकल और ट्रेलर्स, मतलब यहाँ पे सब कुछ है। तो उसके लिए आपको मिनिमम कितना एकड़ ऑफ लैंड चाहिए, वो है 2 एकड़। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, मिनिमम ऑफ 2 एकड़ लैंड होना चाहिए जिसमें सब कुछ हो। वापस कह रहा हूँ कि जब आपको LMV या उससे नीचे का करना है तो मिनिमम ऑफ 1 एकड़, और आपको सारे क्लास ऑफ व्हीकल के लिए करना है जिसमें हेवी गुड्स एंड पैसेंजर भी है, तब हो जाएगा 2 एकड़। ये मिनिमम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एप्लीकेंट हैज़ टू मेंटेन द फॉलोइंग मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें आपका जो एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है उसके लिए आपको क्या क्या मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना होगा। तो 2 क्लासरूम, हाँ ये चाहिए। सिमुलेटर्स, याद रखना 2 क्लासरूम मिनिमम है। सिमुलेटर्स भी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा महंगा आता है और ये आपके ड्राइविंग स्कूल में नॉर्मली नहीं मिलता है। सिमुलेटर्स चाहिए फॉर LMV और HMV। मिनिमम 1 व्हीकल चाहिए, जो भी क्लास का व्हीकल आप सिखा रहे हो उसके लिए। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम चाहिए। देख रहे हो आप कितना स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी है। तो हमको यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव चाहिए। और भी कुछ एक्स्ट्रा होंगे जो आप गैजेट में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। जो मेन चीज़ थे वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एप्लीकेंट और एनी मेंबर ऑफ द स्टाफ एम्प्लॉयड बाय हिम फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन शैल पोसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। अब जो एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जो मेंबर होगा, जो स्टाफ होगा, जो आपको ड्राइविंग सिखाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछा है क्या क्या होने चाहिए। तो हमने ड्राइविंग स्कूल का पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, अब यहाँ पे देखते हैं। तो ड्राइविंग स्कूल में क्या था, मिनिमम 10th पास था, लेकिन यहाँ पे आपको मिनिमम 12th पास चाहिए। 10th पास से काम नहीं चलेगा। और थर्ड है, ए प्रोफेशनल टेस्ट सर्टिफिकेट इन कोर्स ऑफ मोटर मैकेनिक्स और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे भी चाहिए था, ड्राइविंग स्कूल वाले में भी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे भी चाहिए। मिनिमम ड्राइविंग एक्सपीरियंस यहाँ पे 5 साल चाहिए, सेम एज इन केस ऑफ ड्राइविंग स्कूल। और एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश और द रीजनल लैंग्वेज, और होना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए या फिर रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए। तो सब कुछ सेम है ड्राइविंग स्कूल के क्वालिफिकेशन की तरह, बस एक यहाँ पे चेंज है कि वहाँ पे मिनिमम 10th पास चाहिए था, यहाँ पे आपको मिनिमम 12th पास चाहिए। तो 2, 3, 5 एंड 6, 2, 3, 5 एंड 6 ऑप्शन बी। For the previous question, any person who was served as an instructor for a period of not less than dash years immediately before the commencement of these rules is exempted from the requirement of the qualifications। अब चलिए एक ऐसा सिचुएशन है कि आगे चल के कोई क्वालिफिकेशन में चेंज आता है। जैसे 12th पास वाला हटा के सपोज करिए कि एक तरह से क्या मांग लिया, सिर्फ डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मोटर मैकेनिक्स भी नहीं चाहिए, बस आपको डिग्री मिनिमम चाहिए BTech या BE। तो उस केस में अगर वो जो रूल नया आता है उससे कुछ साल पहले तक, मतलब 5 साल या उससे ज़्यादा तक कोई इंस्ट्रक्चर ऐसे काम कर चुका है एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में, तो जो नया क्वालिफिकेशन आता है उससे वो एग्जेम्प्ट किया जाएगा, ठीक है। बस ये बेसिकली यही पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा 5 ईयर्स होगा। अगर कोई आगे फ्यूचर में चल के कोई नया क्वालिफिकेशन आता है और उससे पहले कोई एक आदमी 5 साल तक मिनिमम इसमें एज एन इंस्ट्रक्टर काम कर चुका है, तो उसको जो नया क्वालिफिकेशन आएगा उससे उसको एग्जम्पशन मिलेगा। ये हम लोगों ने ड्राइविंग स्कूल वाले में भी पढ़ा था, सेम रूल यहाँ पे भी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ग्रांट्स और रिन्यूज एन एक्रेडिटेशन टू एस्टैब्लिश और मेंटेन एन एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर इन फॉर्म 11A विद इन ए पीरियड ऑफ डैश डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन। ठीक है, आप एप्लीकेशन देते हो फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ एक्रेडिटेशन, तो आपको जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी, मतलब यहाँ पे स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या फिर कोई एजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करी, वो आपको कितने दिनों के अंदर आपको ग्रांट करेगी या रिन्यू करेगी आपका जो एप्लीकेशन है। जिसका आंसर है 60 डेज। 60 डेज़ के अंदर वो आपको ग्रांट करेगी या रिन्यू करेगी या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है। एन एक्रेडिटेशन ग्रांटेड और रिन्यूड इन फॉर्म 11A शैल बी इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ, तो कितने साल के लिए वैलिड रहता है, वो होता है 5 साल। सेम एज ड्राइविंग स्कूल का जो लाइसेंस होता था वो भी 5 साल के लिए वैलिड होता था, और यहाँ पे आपका ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का जो एक्रेडिटेशन होता है वो भी 5 साल के लिए वैलिड होता है, ग्रांट या रिन्यूड दोनों केस में। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एक्रेडिटेशन इन फॉर्म 11A may be renewed on an application in form 13A made to the designated authority not less than dash days before the date of its expiry। तो आपका जो एक्रेडिटेशन अब एक्सपायर होने वाला है, तो आपको कितने दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा फॉर रिन्यूअल। तो इसका आंसर है 60 डेज़ के अंदर आपको, नॉट लेस देन 60 डेज़ या उसके पहले आपको डालना पड़ेगा फॉर द रिन्यूअल। ठीक है,
The syllabus for imparting instructions in driving of motor vehicles by accredited driving training center is mentioned in rule। हम लोग ने ड्राइविंग स्कूल में पढ़ा था कि जो उसका सिलेबस होता है वो रूल 31 में मेंशन होता है। अब जो accredited ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है इसका जो सिलेबस है वो मेंशन है आपका रूल 31J में। The holder of an accreditation in Form 11A shall issue to every student who has completed the course इस सर्टिफिकेट इन फॉर्म। अब जो एग्रेडेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में कोई स्टूडेंट है वो कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको सर्टिफिकेट किस फॉर्म में मिलेगा, तो इसका आंसर है 5B में उसको फॉर्म मिलेगा। 5 हो जाता है आपका ड्राइविंग स्कूल वाला। 5A होता है ड्राइविंग स्कूल में एक जो हेवी मोटर व्हीकल का जो एक स्पेसिफिक जो कोर्स था उसके लिए है 5A। ठीक है, ये दोनों ड्राइविंग स्कूल से रिलेटेड है। और जो 5B है वो एग्रेडेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से आप कोर्स कंप्लीट करते हो, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो 5B में होता है। आफ्टर गेटिंग दिस यू नीड नॉट गिव DL टेस्ट फॉर द ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने शुरू में कहा था कि आप एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से कोर्स कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपको DL टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14 है द एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शैल बी सब्जेक्टेड टू रिकरिंग ऑडिट्स वेयर द फर्स्ट ऑडिट विल बी कंडक्टेड विद इन डैश फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द सेंटर एंड देयर आफ्टर वंस एवरी डैश। तो मैंने कहा था जो एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर होता है कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट करती रहती है, चेक करती रहती है कि काम जो इसका चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, बाय रूल चल रहा है कि नहीं, कुछ इसमें धांधली तो नहीं हो रही है, ये सब ऑडिट होता रहता है। तो इसमें पूछा कि जब फर्स्ट टाइम जो कोई सेंटर खुलता है तो उसके कितने दिनों के अंदर फर्स्ट ऑडिट होता है, उसके बाद कितने दिनों पे ऑडिट होता रहता है। तो जब सेंटर खुलता है तो फर्स्ट ऑडिट होता है वो 3 मंथ्स पे होता है और उसके बाद हर 1 साल पे ऑडिट होता रहता है। यह बात याद रखना कि जो फर्स्ट ऑडिट होता है वो खुलने के विद इन 3 मंथ्स होगा और उसके बाद देयर आफ्टर वंस एवरी 1 ईयर होता रहेगा ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 15 है एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इन केस ऑफ एक्रेडिटेशन टू मेंटेन और एस्टैब्लिश एन एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर shall within 30 days appeal to dash if the application is made to the state transport authority। ठीक है, आपने एप्लीकेशन किया एक्रेडिटेशन के लिए, आपको चलाना है एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को एप्लीकेशन किया और उसने किसी प्रॉब्लम से या किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिया कोई रीज़न से, तो आप उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हो विद इन 30 डेज़। और आपको कहाँ पे अपील करना है, इसका जो आंसर है वो है सी, सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये किस केस में, जब आपका स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रिजेक्ट किया हो तब आप कहाँ पे करोगे, सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ द स्टेट, नॉट ऑफ द सेंटर, ऑफ द स्टेट। एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इन केस ऑफ एक्रेडिटेशन। अब यहाँ पे पूछा है कि अगर आपने एप्लीकेशन किया है कहाँ पे, ऑथोराइज्ड एजेंसी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसने आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया है, तो अब आप उसका अपील है वो कहाँ पे करोगे, तो इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आप ये सेक्रेटरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमीशन ऑफ द स्टेट यहाँ पे नहीं करोगे। अगर आपका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है एक्रेडिटेशन का, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट जाके आप अपील करोगे विद इन 30 डेज। इन द केस ऑफ प्रीवियस 2 क्वेश्चंस, अपील वाला, द अपीलेट अथॉरिटी शैल पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स विद इन ए पीरियड ऑफ डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपील। अब आपने अपील कर दिया तो जो आपका अपीलेट अथॉरिटी होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो आपका सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट है ऑफ द स्टेट, वो कितने दिनों के अंदर जजमेंट देगा, इसका आंसर है सी, 45 डेज। सेम एज ड्राइविंग स्कूल, वहाँ पे भी अपील करने पे 45 डेज पे जजमेंट आता था, यहाँ पे भी आपको 45 डेज पे जजमेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है For LMV, the duration of the course in all segment is dash hours in a span of maximum dash weeks from the date of commencement of the course। जो यहाँ पे आपका कोर्स का ड्यूरेशन पूछा है जो आपका ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में दिया जाएगा LMV के लिए, वो कितने आवर्स का होगा और यहाँ पे इन द स्पैन ऑफ मैक्सिमम डैश वीक्स, कितने मैक्सिमम वीक तक चलेगा, तो इसका आंसर है सी, 29 आवर्स का होगा कोर्स और मैक्सिमम 4 वीक तक चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे 4 वीक्स, तो ऑप्शन सी। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फो दिया है जो आपका 29 आवर्स में प्रैक्टिकल 21 आवर्स का होता है और थियोरी 8 आवर्स का। फॉर 2 व्हीलर, अब यहाँ पे 2 व्हीलर की बात की है सिर्फ, अगर आपको सिर्फ 2 व्हीलर का आपको कोर्स कर रहे हो तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज डैश सेशंस इन ए स्पैन ऑफ मैक्सिमम डैश वीक्स। अब यहाँ पे आवर्स नहीं, यहाँ पे सेशन की बात हुई है और मैक्सिमम कितने वीक के अंदर उसको कंप्लीट करना होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 20 सेशंस चलते हैं और 2 वीक के अंदर, मैक्सिमम 2 वीक के अंदर उसको ख़त्म करना होता है।
यहाँ पे भी एक्स्ट्रा इन्फो दिया है। 20 सेशंस में आपका प्रैक्टिकल 13 सेशंस का होगा और थियोरी होगा वो 7 सेशंस का। अब यहाँ पे पूछा है मीडियम और हेवी मोटर व्हीकल के लिए, तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन ऑल सेगमेंट इज डैश आवर्स इन द स्पैन ऑफ डैश वीक्स। यहाँ पे मैक्सिमम वीक होना चाहिए, समझ जाइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 38 आवर्स का चलता है और मैक्सिमम 6 वीक्स के अंदर उसको कंप्लीट करना होता है, जो आपका हेवी या मीडियम मोटर व्हीकल का कोर्स। यहाँ पे भी दिया आपका 38 आवर्स में प्रैक्टिकल होगा 22 आवर्स का और थियरी होगा 16 आवर्स का। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो ड्राइवर रिफ्रेशन या फिर ओरिएंटेशन कोर्सेज शैल बी ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ डैश डेज। हम लोगों ने मोटर व्हीकल एक्ट के लेक्चर में पढ़ा था कि जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी किसी ऑफेंस आप कोई ऑफेंस करते हो, उसकी वजह से आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस वो सस्पेंड करती है, तो उसके बाद जब सस्पेंशन पूरा होता है तो आपको बोलती है कि आप एक ड्राइवर रिफ्रेशन ट्रेनिंग कोर्स करो और उसको पास करने के बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपका वापस मिलता है। तो जो ड्राइवर रिफ्रेशन ट्रेनिंग कोर्स होता है वो कितने ड्यूरेशन का होता है, बेसिकली ये पूछा है कितने दिन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 से 3 दिन का होता है। द मिनिमम क्राइटेरिया टू पास द फाइनल इवेल्युएशन ऑफ थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल ऑफ रिफ्रेशन ओरिएंटेशन कोर्सेज, आप कितना मिनिमम परसेंटेज ले आओगे तो ऐसा माना जाएगा कि आपने ये ड्राइवर रिफ्रेशन ट्रेनिंग कोर्स पास किया है। इसका आंसर है सी, 60%। तो बस इतना ही क्वेश्चन थे, टोटल 22 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।